Hello students, welcome to Gupta classes. This is exercise number 10.1 class 10th NCERT के solutions. Right. This is question number 1. How many tangents can be circle have? मतलब एक सर्किल पे कितने सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि कितने. पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव. तो जो है हम पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और इसको समझेंगे. ये एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है ओ. ठीक है. अब सेंटर ओ है और इस पे हम देखेंगे कि जो है सर्किल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. सर्किल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? लगभग हम कह सकते हैं अगर इनकी जो है हम काउंटिंग करें तो लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. सर्किल किससे मिलके बनता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनता है. और हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है? इक्वल होता है. हर एक पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? सर्किल से इक्वल होता है. और हर एक जो है सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट्स होगा उस पे हम हर एक बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. इस पॉइंट से हम ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से ऐसे ड्रॉ सकते हैं. ऐसे जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं. तो एक सर्किल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स. Infinite number of tangents can a circle have. ठीक है. एक सर्किल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है टेंजेंट्स हो सकते हैं. अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स. अब इसका आंसर क्या होगा? अब जो है कोई भी टेंजेंट होगा किसी सर्किल को जो है इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स. कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है? तो मान लीजिए जो है हमने ये सेकंड का फर्स्ट जो है क्वेश्चन जो है देखा. एक सर्किल है, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया. अब हम ये देखना है कि टेंजेंट टू ए सर्किल जो है, जो कोई भी टेंजेंट, मान लीजिए ये क्या है? टेंजेंट है. ठीक है. टेंजेंट ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन. सर्किल को इंटरसेक्ट करता है कितने पॉइंट्स पे? अब हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर लें, सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पे जो है क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है. एक ही पॉइंट पे क्या करता है बच्चों? इंटरसेक्ट करता है. तो हम उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन पॉइंट्स इन इट. वन पॉइंट. राइट. आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा. सेकंड को जो है क्वेश्चन क्या है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए. ऐसा कोई लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो आइए देखते हैं. तो एक सर्किल हमने ड्रॉ किया और जो है कोई जो है लाइन है जो कि इस सर्किल को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट करता है. और कितने पॉइंट्स पे? दो पॉइंट्स पे. तो जो है एक ये भी एक लाइन होगा, एक ये भी लाइन होगा, ऐसे ये भी लाइन होगा. ये सारे क्या होंगे? लाइंस होंगे. तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे. क्या कहेंगे? सीकेंट. और ऐसा सीकेंट जो कि सेंटर से अगर पास होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? डायमीटर. ठीक है. उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? इन पॉइंट से इन पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? डायमीटर. तो इसको जनरल जो है फॉर्म में हम क्या कहेंगे? लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए सीकेंट. क्या कहेंगे? सीकेंट. हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जीवा. हिंदी में इसको क्या कहते हैं बच्चों? जीवा कहते हैं. नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. मतलब कहने का मतलब यह है कि एक सर्किल के पास पैरेलल टेंजेंट्स लगभग ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं? अब ये सारे पैरेलल लाइंस है लेकिन टेंजेंट्स नहीं है. ये सारे क्या है? पैरेलल लाइंस है लेकिन टेंजेंट्स नहीं है. तो एक सर्किल के पास पैरेलल टेंजेंट्स लगभग कितने हो सकते हैं? तो मान लीजिए जो है हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और इसमें हमने जो है एक पॉइंट लिया और इसमें हमने टेंजेंट ड्रॉ किया. अब इसके पैरेलल हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इधर ये सब जो है क्या होंगे? सीकेंट होंगे. टेंजेंट दूसरा यहाँ पे आएगा. ठीक है. ऐसे ही तो हम कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एक सर्किल पे दो पैरेलल जो है कितने टेंजेंट्स होंगे? दो पैरेलल टेंजेंट्स होंगे. कितने? कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स. कितने होंगे? टू पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं. ठीक है. टू पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं. अब मान लीजिए हम पॉइंट्स अगर चेंज कर दें तो फिर भी जो है, जैसे हमने पॉइंट ले लिया ये, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक टेंजेंट. अब इसके पैरेलल देख रहे हैं हम तो यहाँ पे एक टेंजेंट. तो फिर भी जो है पैरेलल टेंजेंट्स. अब ये दो आपस में तो पैरेलल नहीं होंगे, ये और ये पैरेलल हैं तो कितने? ज्यादा से ज्यादा कितने? दो टेंजेंट्स हैं. ऐसे ये दोनों क्या है? ये भी आपस में पैरेलल है. ऐसे हम कह सकते हैं किसी भी सर्किल पे जो है पैरेलल टेंजेंट्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? टू हो सकती है. ठीक है.
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड सर्किल इज कॉल्ड, मतलब वो कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? मतलब कॉमन टेंजेंट है, टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, जैसे मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये जो है कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया और जो है कॉमन पॉइंट्स, जैसे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ये क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट का पॉइंट और सर्किल का पॉइंट, ये दोनों कॉमन पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस कॉमन पॉइंट को हम एक नाम देंगे जिसका नाम है पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आई थिंक जो है ये जो है 2 क्वेश्चंस आपके जो है लग गए हैं 10.1 एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और क्वेश्चन नंबर 3 कह क्या रहा है? अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इसका हम पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? पहले एक सर्किल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक हम क्या करेंगे? एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने एक सर्किल ड्रॉ किया। अब क्या कह रहा है? अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P पॉइंट पे हमने क्या किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। एक क्या किया हमने? टेंजेंट ड्रॉ किया एक सर्किल पे, और सर्किल का रेडियस दिया है, सर्किल का रेडियस बच्चों कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। तो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया, और सर्किल का रेडियस कितना है? सर्किल का जो है हमने सेंटर ले लिया O, और जो है ये पॉइंट कितना है P, और यहाँ पे हम रेडियस की बात करें तो रेडियस जो है ये कितना दिया है? इसको हम रेडियस कहेंगे। ये कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट, ये हमने Q ले लिया, पॉइंट PQ एट P ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू दी सेंटर O, थ्रू दी सेंटर O एट ए पॉइंट Q। मतलब यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करें, कहाँ तक? Q तक, ठीक है, हम कहाँ तक? Q तक एक लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से। ये हमने लाइन ड्रॉ किया OQ, और OQ कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। OQ कितना दिया है बच्चों? 12 सेंटीमीटर दिया है। तो OQ को हम लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PQ इज, तो हमें लेंथ ऑफ PQ कैलकुलेट करना है। लेंथ ऑफ PQ हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे PQ। तुम ध्यान से देखें, आपको जो है ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई सर्किल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट से अगर हम जो है सेंटर को मिलाएंगे तो उसके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। कोई भी सर्किल ले लें, जैसे ये सर्किल ले लिए, यहाँ पे जो है हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो है सेंटर से अगर लाइन मिलाएंगे तो क्या होगा? ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये जो है पॉइंट ले लें, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये जो है क्या होगा? ये जो है आपस में कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो है जो OPQ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे? इन OP, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPQ, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे? OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, परपेंडिकुलर है ये क्या है? बेस, इसको मान लेंगे बेस। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। इन्हीं दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर की जो है इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमने लिखा। अब ओपी हमें कितना दिया है? ओपी क्या है? रेडियस ऑफ दिस सर्किल है, और ये कितना दिया है बच्चों? ये दिया है 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 स्क्वायर प्लस PQ क्या है? हमें कैलकुलेट करना है, इसको हम PQ रखेंगे इक्वल टू OQ कितना है? 12। तो 12 स्क्वायर कर देंगे। अब हमें पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। इसका मतलब क्या होता है? 12 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसका मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब यहाँ से PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 144, और ये जो है, ये जो 25 है ये इधर आएगी और कितना होगा? -25। तो ये जो है कितना हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? इसको अगर हम माइनस करें तो कितना होगा?
4 एक कैरी लिया, यहाँ से एक बारो किया, 14 14 माइनस 5 9, और ये कितना है 3 3 माइनस 2 1, और ये 1 1। तो पी क्यू स्क्वायर इजकल टू कितना होगा 119। तो यहाँ से हम पी क्यू इजकल टू लिख सकते हैं, पी क्यू इजकल टू 119 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो इसको हम कैसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 119। ये आंसर आया सेंटीमीटर। ये क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन क्या है पी क्यू क्या है √119। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 क्या है, ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्किल। अब यहाँ पे जो कहा गया है उसको हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक हमें सर्किल ड्रॉ करनी है। तो चलिए एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस सर्किल का सेंटर कितना है वो हमने ले लिया। ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू ईच गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट। तो हमें एक जो है दो पैरेलल लाइन बनानी है, दोनों पैरेलल लाइन में एक टेंजेंट होना चाहिए। तो मैंने मान लीजिए मैं कोई भी टेंजेंट यहाँ से ले सकता हूँ। जैसे मैं पहला जो है टेंजेंट जो है इसको ड्रॉ कर लूँ, किसी कोई भी पॉइंट ले लूँ सर्किल पे, इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने ये ले लिया, ये ले लिया, और ये पॉइंट क्या है ये हमने ले लिया जो है, ये हमने पी क्यू, इसको हमने लिख लिया y या z लिख लिया, इसको हमने लिख लिया z, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट क्या होगा ऐसे, ठीक है। तो एक्स वाई हमने क्या है एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और वो किस पॉइंट पे टेंजेंट है सर्किल के, z पॉइंट पे। अब इसी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि क्या हो सीकेंट हो। तो पैरेलल यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी, इसके इधर कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके इधर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने ड्रॉ कर लिया ये एक, मान लीजिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया लाइन। एक क्या हमने ड्रॉ कर लिया पी क्यू, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू हमने ड्रॉ कर लिया। और जो है ये क्या है, ये लाइन जो हमने बनाया है ये क्या है सीकेंट है, और ये जो है पी क्यू लाइन क्या है सीकेंट है। इसको हम क्या लिख देंगे सीकेंट, और इसको क्या लिख देंगे टेंजेंट, ठीक है। तो वही हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सर्किल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू, हमने दो लाइंस के पैरेलल आपस में पैरेलल ड्रॉ कर लिया। एक लाइन क्या हो टेंजेंट हो, एक्स वाई जो है क्या है टेंजेंट है एट पॉइंट z, और जो है एंड द अदर इज सीकेंट टू द सर्किल, और दूसरा क्या है सीकेंट है सर्किल पे। तो दो जो है सीकेंट है ये, ठीक है, दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सीकेंट बोलेंगे। इसका आंसर ये भी हो सकता है, और एक आंसर ये भी हो सकता है, हम किसी पॉइंट पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये लाइन और एक ये भी आंसर हो सकता है। ये सीकेंट है और ये क्या है टेंजेंट है, और दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। इसका आंसर और भी हो सकता है, और भी हम ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे हमने जो है ड्राइंग इस तरीके से कर लिया, एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, एक सेंटर ये बनाया, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ किया, ठीक है, और इसके पैरेलल हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये क्या है सीकेंट है और ये क्या है टेंजेंट है। तो ये भी आंसर हो सकता है, ऐसा भी ड्राइंग हो सकती है, ऐसा भी ड्राइंग हो सकती है, कोई भी ड्राइंग आप कर सकते हैं, बस जो कहा जा रहा है वो जो है फॉलो होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। आई थिंक 10.1 में जो है इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच इस एक्सरसाइज के लिए। आई थिंक आपको जो है क्वेश्चंस को समझ में आया होगा, और इसका सोल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।